हेलो स्टूडेंट्स। पढ़ो तो सही यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 10th मैथ्स का कंप्लीट वीडियो कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हमने आप लोगों के लिए लाया है एक नया चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। पिछली कुछ कक्षाओं में हम लोगों ने क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग अब चैप्टर 2 पर आ चुके हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है बहुपद, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है। और इस टॉपिक से, इस चैप्टर से आप लोगों के कैलकुलेशन पार्ट में ही सुधार होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग अब क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों। बहुपद, तो नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि बहुपद यानी एक से अधिक पद है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे एक्स प्लस बी लिखते हैं, एक्स प्लस बी। तो यहाँ जो एक्स है हमारा और यहाँ हमारा बी है, ये दोनों अपने आप में क्या है, पद है। ये भी एक पद है और बी भी एक पद है, यानी कि एक्स भी एक पद है और बी भी एक पद है। ठीक है बच्चों। तो एक से अधिक पद यानी बहुपद। अब यहाँ पर ए और बी, ए और बी, ये हमारा क्या है, ए और बी, ये हमारा अक्षर है। ठीक है बच्चों। ए और बी अक्षर यानी कि कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ जो हमारा एक्स है, यह है चर। ठीक है बच्चों, वेरिएबल। इसका मान चेंज हो सकता है। ठीक है। तो बहुपद में अभी हम लोग ने क्या सीखा, एक्स प्लस बी यानी दो पद है। दो पद कैसे काउंट होते हैं, प्लस और माइनस के साइन से काउंट होंगे कि कितना बहुपद में पद है। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग बहुपद के प्रकार देखेंगे। बहुपद के प्रकार घात के आधार पे, मतलब बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है बच्चों। तो आइए आगे देखते हैं। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है बच्चों। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पहला लोग देखते हैं रैखिक बहुपद, यानी कि लिनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों। इसमें क्या होगा, अधिकतम घात जो हमारा क्या होगा, एक होगा। बहुपद का अधिकतम घात एक होगा। बहुपद का अधिकतम घात एक होगा। अधिकतम घात एक होगा। ठीक है बच्चों। जैसे कुछ हम लेते हैं 2x+5। यहाँ पे हम घात का देखते हैं। घात हम लोग देखेंगे जो हमारा ये चर है, यानी कि x है। x का घात यहाँ पे 1 है। तो ये हो गया हमारा रैखिक बहुपद। जैसे 8x हो गया, 9x+2 हो गया। ये सारा हमारा क्या होगा, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, हमारा रैखिक बहुपद का। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द्विघात बहुपद। ठीक है बच्चों। द्विघात बहुपद। ठीक है बच्चों। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, दूसरा है द्विघात बहुपद, यानी कि अधिकतम जो घात होगी वो 2 होगी। अधिकतम घात 2 होगा। तो एग्जाम्पल आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जो x का घात होगा वो 2 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में ले लो, 5x² प्लस 2, 9x² 8x प्लस 5x²। ठीक है बच्चों, ये हमारा द्विघात बहुपद का कुछ एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आते हैं हमारा त्रिघात बहुपद। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। ठीक है बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद सेम उसी तरह हमारा है जैसे रैखिक द्विघात है, तो इसका अधिकतम घात कितना होगा बाबू? 3 होगा। ठीक है बच्चों, अधिकतम घात 3 होगा। ठीक है बच्चों, इसका भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में 8x प्लस 9x³ ठीक है बच्चों, 8x³ 4x प्लस 9x² प्लस 2x³। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2x है, 2x है, तो जो अधिकतम घात होता है उसी से हम लोग काउंट करते हैं, उसी से हम लोग पता करते हैं कि ये जो हमारा बहुपद है वो त्रिघात है या द्विघात है या रैखिक है। ठीक है बच्चों, इसी से हम लोग पता करते हैं। जो उसमें हम लोग चेक करेंगे कि x में कौन सा मान अधिक है, सबसे अधिक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ x का मान 1 है और x का मान 3 है, अधिकतम घात 3 है, तो ये हो गया त्रिघात। इसमें तो वही चीज, अधिकतम घात 3 त्रिघात। इसमें भी x का मान यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो अधिकतम घात हमारा 3 है, तो ये हमारा हुआ त्रिघात। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। अगला हम लोग देखेंगे स्थिर बहुपद। ठीक है, फटाफट इसको लिख लीजिए लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्थिर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका एक उदाहरण लेते हैं, a प्लस बी, दूसरा है हमारा a। इसमें क्या है, हमारा अधिकतम जो घात है 0 होगा। अच्छा, ये कैसे हो रहा है? मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है ए एक्स प्लस बी। ठीक है बच्चों, ए एक्स प्लस बी, और ये जो हमारा चर है एस, चर जो एक्स है, इसका हम घात 0 रखते हैं। तो जैसे इसका घात 0 होगा तो ये क्या बन जाता है, ए इंटू किसी भी संख्या का पावर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा ए प्लस में बी। तो यहाँ से क्या बन गया था, ये ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारा क्या दिख रहा है कि ए एक्स प्लस बी, अगर हम घात 0 रखते हैं तो हमारा बहुपद क्या बनता है, ए प्लस बी। ठीक है, वैसे ही एक्स है हमारा, सॉरी ए है, अगर इस ए को देखते हैं तो यह ए कैसे बनेगा। मान लीजिए हमारे पास बहुपद है ए एक्स, ठीक है, एक पद का बहुपद है और इसका भी पावर 0 है, तो ये क्या बनेगा, ए इंटू 1 बराबर। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप लोग स्थिर बहुपद। नेक्स्ट है हमारा शून्य बहुपद। नेक्स्ट है हमारा शून्य बहुपद यानी जीरो पॉलिनोमियल। इसमें हमारा पी एक्स बराबर शून्य होगा और इसमें एक्स का मान क्या होगा, यहाँ देखते हैं, बहुपद ही हमारा शून्य है, तो एक्स का मान आप कुछ भी रखो, 1 रखो या 2 रखो या 3 रखो या
4 रखो या आगे तक कोई भी संख्या रखते हो, तो इसका मान कभी भी आएगा तो शून्य होगा। ठीक है? तो इसमें घात जो होगा वो कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है बहुपद होने की शर्तें। कोई भी बहुपद अगर दिया है तो कैसे हम पहचानेंगे कि वो बहुपद है या नहीं है। ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट है हमारा, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर का जो घात है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी कि 9x प्लस 5, मान लीजिए हमारा बहुपद है, तो ये हमारा चर हुआ। इसका जो घात बनेगा वो हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी 1 2 3 4 5 जीरो, ये हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा, चर हर में नहीं होना चाहिए। यानी कि मान लेते हैं कि 2x प्लस 9/x²। अब यहाँ पे चर हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में आ रहा है, यानी हर में आ रहा है, तो तभी ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्या है, चर रूट में, चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो फिर देखते हैं, 9x² प्लस 2 रूट प्लस 5, यह हमारा चर रूट के अंदर आ रहा है, तो भी ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ कुछ मैंने एग्जांपल दिया है, इसको देखते हैं। 2x+4+9x², हम लोग चर को देखेंगे। ठीक है, इसका पावर 1 है, 2 है, दोनों पूर्ण संख्या है। ये क्या हुआ, बहुपद है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे 2x माइनस का 1 प्लस 4x²। यहाँ चर का घात निगेटिव है, ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे 2x² प्लस 4x² प्लस, सॉरी 2x प्लस 4x² प्लस 4, ये बहुपद होगा कि नहीं बच्चों, ये बहुपद होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर 2x² प्लस 4 रूट अंडर x, ये चर रूट में आ रहा है तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है बच्चों। कभी कभी एमसीक्यू में कंफ्यूजन के लिए इस टाइप का क्वेश्चन देता है, 4x² प्लस √2, और सॉरी √2x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चर का घात 2 है, यहाँ चर का घात 1 है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन में रूट देख के बच्चों, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, पॉलिनोमियल यानी बहुपद नहीं मानते हैं। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान देंगे कि ये रूट जो है वो बस 2 पे है, 4 पे नहीं है। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार और बहुपद होने की शर्तें आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पॉइंट है, अगर हम किसी बहुपद का ग्राफ बनाएं तो वह ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही उस बहुपद के शून्यक होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक्स अक्ष हुआ और ये वाई अक्ष हुआ। तो मान लीजिए कोई ग्राफ खींचते हैं, तो मान लीजिए ये ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो एक्स अक्ष को जितना बिंदु पर काट रहा है उतना हमारा शून्यक होगा। तो 4 बिंदु पर काट रहा है तो शून्य की संख्या 4 होगी। ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के माध्यम से इसको और अच्छे से समझते हैं। वहाँ से हमारा ये वाला चीज़ जो ज्यामितीय अर्थ है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नावली 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए।
हमारा इसमें यही है कि ग्राफ को देख के बस ये बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है एक्स अक्ष को कहीं टच नहीं कर रहा है, तो यानी शून्यों की संख्या 0 होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये जो हमारा ग्राफ है एक्स अक्ष को यहाँ बस एक बिंदु पर काट रहा है, तो शून्य की संख्या बच्चों 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 3 1 2 और 3 यानी कि शून्यों की संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 4 1 और 2 यानी शून्य की संख्या 2। क्वेश्चन नंबर 5 1 2 3 4 यानी शून्यकों की संख्या 4, ठीक है बच्चों। यहाँ हम देखते हैं 1 2 3 यानी शून्यकों की संख्या क्वेश्चन नंबर 6 में 3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 2.8 2.1 खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। तो देर किस बात की, अभी हमारे चैनल पढ़ो तो सही को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।